नांदेड़ में सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा करने के बाद कांग्रेस की टीम ने इंतजामिया और महाराष्ट्र हुकूमत के खिलाफ सख्त तनकीद की। पार्टी दफ्तर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नांदेड़ के रुकने पार्लियामेंट रविंद्र चौहान और महाराष्ट्र कांग्रेस के नायब सदर यशपाल भिंगे ने कहा कि महाराष्ट्र हुकूमत कर्ज में डूबी हुई है, जिसकी वजह से वो मुतासरा इलाकों में जाने से गुरेज कर रही है। मुतासरीन पर माली इमदाद से गुरेज करने का इल्ज़ाम लगाते हुए कांग्रेस लीडरों ने वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस को भी आड़े हाथों लिया। नांदेड़ कांग्रेस के सदर अब्दुल सत्तार ने इंतजामिया पर तनकीद करते हुए मुतासरीन को पिछले साल की माली मदद भी जल्द देने की मांग की। पिछले 2 दिनों में नांदेड़ में ज़िले में पूरे भारी बरसात हो चुकी है। बरसात के कारण बहुत सारे गांव, जो 400 से 500 गांव के लगभग, पूरे गांव में पानी भरा हुआ है। गांव वालों को बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है और बहुत सारे जो जानवर है वो भी पानी में बह गए हैं, कुछ जानवर मर गए हैं। बहुत सारे किसानों की जो फसल है पानी की वजह से पूरी बर्बाद हो गई है, ख़राब हो गई है। हमने सरकार से मांग की है, लेकिन सरकार जितनी और प्रशासन जितनी जल्द गति बताना चाहिए उन्होंने बताया नहीं है। जितनी तत्परता बतानी चाहिए थी उतनी बताई नहीं है। पालक मंत्री आज 2 दिन के बाद नांदेड़ ज़िले के दौरे के ऊपर आए हैं। सरकार का एक भी बड़ा मंत्री अभी तक नांदेड़ ज़िले में आया नहीं था, जबकि 2006 में जी परिस्थिति ऐसी हो गई थी, तब के पंतप्रधान मनमोहन सिंह, शिवराज जी चाकुरकर साहब सभी मुख्यमंत्री तभी आए थे और उन्होंने जायज़ा दिया था। लेकिन एक भी बड़ा मंत्री यहाँ नांदेड़ ज़िले में अभी तक तो नहीं आया है। पालक मंत्री यहाँ आए थे, लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस पक्ष की हमारी मांग है कि नांदेड़ शहर में जो भारी मात्रा में बरसात होगी, लोगों के घरों में पानी चला गया, तो वो जो घर है, वो जो पानी चला गया, उनको 25,000 मुआवजा यहाँ दिया जाए और जो किसानों को प्रति एकड़ 2 लाख तक का मुआवजा सरकार जल्दी दिया जाए। ऐसी मांग हमने कांग्रेस पार्टी की ओर से की है। सर, जिन लोगों को कैंपों में रखा गया, उनके खाने पीने की व्यवस्था वगैरह के बारे में थोड़ा सा गुस्से में है नहीं, जिस तरह से जो रहने के लिए शेल्टर उनको किया है, शेल्टर में कौन रहा अभी तक उसका नोन नहीं है। और हम सब सत्तार भाई, हम सब जो शहर के एक्स काउंसलर हैं, हम सभी वार्ड में जाके आए। हम जहाँ भी गए, लेकिन अभी तक वहाँ खाने पीने की कुछ व्यवस्था प्रशासन की ओर से किए ऐसा कुछ दिखा नहीं है। लोगों को पिछले साल भी पैसा देने के बाद पिछले साल भी बाढ़ग्रस्त लोगों को 12,000 लोगों की यादी बन चुकी थी। प्रशासन ने सर्वे किया था। प्रशासन ने हमको कहा है कि अभी तक 4,200 लोगों को हमने पैसे दिए हैं, वो भी कंफर्म नहीं हो रहे हैं और बाकी लोगों को अभी तक कुछ भी नहीं मिला है। तो हम वो भी बोल रहे हैं कि प्रशासन को वो पैसे जल्दी से जल्दी दे, ताकि जो लोगों को में घरे अभी भी पानी गया है उनको थोड़ा सा रिलीफ मिले। पिछले 2 दिन से अतिवृष्टि का संकट पूरे ज़िले पे आया था। उसके पहले 17 और 18 को 2 दिन ज़्यादातर मुखेड़ तालुका में बारिश हुई थी, जिसमें 8 गांव प्रभावित हुए, 5 लोग मरे। 8 दिन के बाद पालक मंत्री आए। अभी कल की बारिश हुई तो हमारे कांग्रेस के दबाव से, जैसा कि मानिकराव ठाकरे हमारे साहब आए थे यहाँ पे, हमारी समिति ने जब पूरा ज़िले में घूमने का काम किया तो दबाव आया, लोगों ने फ़ोन किए उनको, तो भागते हुए आए, किसको भी समय नहीं दिए। आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ, 2006 को जब नांदेड़ में बरसात हुई थी, जब पंतप्रधान हमारे मनमोहन सिंह जी थे और केंद्रीय मंत्री शिवराज पाटिल चाकुरकर जी थे, वो दोनों भी नांदेड़ के दौरे को आए थे। अब ये तो पालक मंत्री है और उसके इधर के लोगों से कुछ भी नाता नहीं है, संबंध नहीं है, दिमाग से बिल्कुल पैदल है, जीरो है। और ऐसे पालक मंत्री का तो हम निषेध करते ही है। मगर जिला के जो खुद को मालिक समझते हैं, वो अशोक चौहान कहाँ थे? वो तो अपने बेटी को, लाडली बेटी का पुरस्कार लेने के लिए तो अमेरिका गए, तो पेड़ पुरस्कार लेने के लिए। यहाँ लोग मर रहे हैं, जिन लोगों ने उनको इतना सम्मान दिया, वो लोग मर रहे हैं, उनके घर में पानी जा रहा है। अशोक चौहान साहब उधर अमेरिका के दौरे कर रहे हैं। कहाँ है फडणवीस जी? एक तो दौरा करना चाहिए था। ये लोग, ये भारतीय लोग नहीं है क्या? मरने वाले किसान जो हिंदू नहीं है? कभी भी हिंदू मुसलमान करते रहते हो। चलो ठीक है भाई, हिंदुओं के लिए तो आओ, आप नहीं आ सकते हैं, क्योंकि पोलराइजेशन करना और अपनी राजनीति करना यही आपका काम है।
इसलिए नांदेड़ की पूरी जनता ये अभी इंतज़ार में है कि कोई तो आए। हम ग्राउंड पे थे, हमने ग्राउंड पे काम किया है। राजनीति हम नहीं करना चाहते थे, मगर राजनीति करने की आवश्यकता है। हम यहाँ पूरे जोरों शोर से पालक मंत्री को बोलते हैं कि आप इस्तीफा दे दो, नांदेड़ को छोड़ो, जहाँ पे आपका दिल लगता है उधर जाओ। हम देखते हैं, हमारी जनता है, हम काम करेंगे और बिल्कुल जनता के पक्ष में हम उनके साथ कंधे से कंधा लड़ा के रात दिन काम करके हमारी जनता को हम बचाएंगे, नांदेड़ को बचाएंगे। यही कांग्रेस की रणनीति है। हम कलेक्टर साहब को मिले, हमारे सदर सत्तार भाई थे, हम सब थे, बालाजी राव थे, हम मिले। तो आज शाम तक कलेक्टर साहब बोले कि पिछला जो रहे वाला है वो भी देना है। अभी उन पे भी प्रेशर है क्योंकि तिजोरी में कुछ भी नहीं है। लोग मरते हैं तो उनके लिए पैसा तो चाहिए भाई, तिजोरी में कुछ नहीं है। अभी कर्जा 6 लाख करोड़ रुपए का तो कर्जा है हमारे महाराष्ट्र सरकार पे। तो परेशान है सरकार ही, तो मरना है तो मरो भाई, तुम्हारा तुम देख लो। ऐसी नीति सरकार की है और वो पालक मंत्री के वर्तन में पूरी साफ झलकती है। और इसलिए ऐसी सरकार को, ऐसी निकम्मी सरकार और ऐसा नादान पालक मंत्री और यहाँ के जो सदर भाजपा के जो खुद को मालिक मानते हैं, इनका हम पूरे जोरों शोर से निषेध करते हैं। और हम कांग्रेस, हम आज विपक्ष में है तो भी हमारी जो ताकत बना के हमारा पूरा कार्यकर्ता आज रास्ते पे है। आज पूरे कार्यकर्ता रात दिन काम कर रहे हैं। हम जनता के साथ, जनता की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। जिस तरह से आज पत्रकार परिषद ली गई, हमारे खासदार रविंद्र चौहान जी और सब आप आए, आपका पहले शुक्रिया अदा करता हूँ। और जिस तरह से आज हमारे उपाध्यक्ष जसपाल भिंगे साहब ने आपके सामने जो बातें रखी हैं कि जिस तरह से बारिश 2 दिन जो संकट आने वाला है, नांदेड़ शहर में बड़े पैमाने पर नुकसान हुए वाला है। जो पानी बैक वाटर था और ऊपर का जो बारिश हुई, पूरे जो वार्डा थे, जैसे कि गाड़ीपुरा देख लो या खुदबे नगर देखो, विष्णु नगर देखो लो, सौस्ती नगर देखो, तेरा नगर देख लो, विष्णु नगर देखो लो, भाग्य नगर, पूरे टप पानी से भरे वाले थे। और जिस तरह से मदद मिलना चाहिए, शासन से मदद नहीं मिल रही है। हम शासन का पहले निषेध करते हैं। जिस तरह से पालक मंत्री जो शहर में 2 दिन के बाद आए, कल पूरा जो नुकसान हुआ, बारिश हुई, उसके बाद कल आके उन्होंने सिर्फ एक एरिया विष्णु नगर जो आप आज सौस्ती नगर में जाके देखे हैं, पर उनको ये समझ में ना आया कि खुदबे नगर भी एक एरिया जो आज तकरीबन 1 लाख की पॉपुलेशन की आबादी है, पूरे पानी में डूबी वाली गाड़ी पूरा उड़ा है। वहाँ दौरा मारना था और लोक प्रतिनिधि की एक मीटिंग लगाना चाहिए था शहर की, उन्होंने लगाए नहीं। इसलिए चाहते हैं कि हमारे जिस तरह से हमारे खासदार ने डिमांड की है कांग्रेस के ओर की तरफ से कि शेतकरी को 2 लाख हेक्टेयर रुपये एकड़ मिलना चाहिए और शहर में जो घरों पर घर को 25,000 रुपये मिलना चाहिए, ऐसा कांग्रेस की ओर से हमारे ओर से डिमांड है, वो मिलना चाहिए। और पहले जिस तरह से गए साल में जो 12,500 लोगों का जो सर्वे कर लोगों को कुछ अनुदान दिया गया, रुक गया है, उसमें हमारे खासदार हम सभी लोगों ने मिलकर हमने डिमांड की है कि वो भी रिलीज़ करना चाहिए। करके अगर नहीं करते हैं, पालक मंत्री और शासन कुछ निर्णय नहीं लेती है, तो हम कांग्रेस, शहर कांग्रेस कमेटी, जिला कांग्रेस कमेटी, हम आंदोलन का इशारा देते हैं। क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस की जो सत्ता थी, कांग्रेस की जो नेता थे, जो कांग्रेस में थे जब बहुत फिरते थे, आज उनको कोई समाज याद नहीं आ रहा है कि पोलिटिकल एक ही खाली उनको जो आज फिरे हैं, बड़े नेता बोलते हैं अपने आप को कि आज सिर्फ एक ही एरिया में थे जो सौस्ती नगर में फिरे हैं। मैं नाम नहीं लेता उनका, क्योंकि जिस तरह से चाहिए था मदद करना चाहिए, जैसा कांग्रेस ने मदद करती थी गरीब लोगों के पानी जो आता था, जो आज देखे हैं कई लोगों के अनाज बह गए। हम देख रहे हैं कि हमारे जो कार्यकर्ता जाके मिल रहे हैं, हमारे सावंत साहब देखे, हम कल एक पानी में फिर रहे थे, तो हम हमारी टीम पूरी जागरूक है। अगर हमारे जो डिमांड मांगनी नहीं करती है, हम रोड पे उतर कर हम आंदोलन करिए और डिमांड करते हैं कि अगर पालक मंत्री अगर जल्द से जल्द निर्णय नहीं लेते तो आने वाले 100 पालक मंत्री का हम घेराव करेंगे।